A very good morning to you all. May this day bring a healthy light upon you. So welcome to the sociology class. Continue the same chapter, chapter 1, sociology and society. Yesterday we covered the topics, the material issues that went into the making of sociology, why should we study the beginning and growth of sociology in Europe, the growth of sociology in India, and what is social facts. Today we will discuss the topics characteristics of society and the relationship of sociology with other social sciences like history, economics, political science, psychology and anthropology. Okay, so start the lecture. Our first topic is characteristics of society. So students, firstly we will discuss what is society. Society is a system of procedures, authority, mutual aids, groupings, divisions, controls, है ना, और human behavior. It is a web of social relationship and it is always changed. सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है ना, कभी हमेशा सेम नहीं रहती. जैसी सोसाइटी पहले थी ऐसी आज नहीं है, और जैसी आज है वैसी आगे नहीं रहेगी, चेंज होती रहती है. ठीक है, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी. फर्स्ट इज डेफिनेट टेरिटरी. स्टूडेंट, सोसाइटी इज अ टेरिटोरियल ग्रुप. टेरिटोरियल मीन्स अ स्पेसिफिक लैंड, डिस्ट्रिक्ट और एरिया, जस्ट लाइक इंडियन टेरिटरी, है ना. यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिटेड एरिया होता है, एक सोसाइटी होती है जो एक लिमिटेड एरिया में रहती है, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी. सेकेंड इज प्रोजेनी, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी केम बाय मीन्स ऑफ प्रोजेनी इन द सोसाइटी. व्यक्ति जन्म लेता है तभी सोसाइटी का क्या बनता है, सदस्य बनता है ना. नेक्स्ट इज कल्चर. Societies are culturally self-sufficient. Means every society has its own culture. Indian culture हमारी अलग है, Western culture अलग है ना. तो every society has its own culture, जिसके थ्रू सोसाइटी रन करती है, या फिर हम कह सकते हैं रिचुअल्स होती हैं सोसाइटीज में, अपनी अपनी एक कल्चर होती है, अपनी उसके अकॉर्डिंगली लोग बिहेव करते हैं, है ना. लोग वैल्यूज जो सीखते हैं या सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, ये अपनी कल्चर के थ्रू ही सीखते हैं. तो एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, है ना. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस. इट मीन्स सोसाइटी इज परमानेंट, सेल्फ सस्टेन्ड एंड इंटीग्रेटेड ग्रुप. मीन्स कि सोसाइटी को बनाना नहीं पड़ता, है ना, ये अपने आप ही बन जाती है. इसको ये नहीं कहा कि भाई लोगों को जोड़ना पड़ता है कि भाई नहीं सोसाइटी बना लो, ऐसा नहीं है. सोसाइटी जो है परमानेंट भी होती है और खुद अपने आप ही इसका निर्माण हो जाता है. और जो लोगों का रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है सोसाइटी के अंदर, इंटर रिलेटेड होते हैं वो दूसरे पर, और इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं, है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Its function in a natural way, है ना. Society is not imposed upon the people, rather it is accepted by the members. लोगों पर थोपी नहीं जाती, ये लोग स्वतः ही इसके जो मेंबर हैं वो बनते चले जाते हैं, है ना. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बढ़ती जाती है, बनती जाती है अपने आप. सोसाइटी इसका कभी अंत नहीं होता, हमेशा हर युग में कोई ना कोई सोसाइटी पाई जाती है. जैसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, सिंपल सोसाइटीज थी, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती जा रही है. सोसाइटीज हर उसमें हमेशा एग्जिस्ट रहती है, सोसाइटी का कभी अंत नहीं हो सकता, और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हमेशा रन करती रहती है सोसाइटी. ठीक है. इमाइल दुर्खइम ने अपनी बुक सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज के बारे में भी बताया है कि जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फेलियर रिलेशनशिप है, या फिर डेप्रीवेशन है. तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं. दोनों का ही जो स्टडी मटेरियल है, सोशियोलॉजी में साइकोलॉजिकल स्टडी मटेरियल की नीड होती है, और साइकोलॉजी में सोशियोलॉजिकल स्टडी मटेरियल की नीड होती है ना. क्योंकि जब भी कोई साइकोलॉजी में कोई केस स्टडी की जाती है तो
इंडिविजुअल का क्या मांगा जाता है, सोशल बैकग्राउंड पता किया जाता है कि किस सोशल बैकग्राउंड से व्यक्ति है। और जब सोशियोलॉजी में कोई स्टडी होती है तो लोगों के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जाने जाते हैं कि क्या इस चीज को, इस प्रॉब्लम को लेके लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है। ठीक है ना। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। Sociology studies all the aspects of society, whereas political science focus on the study of power embodied, such as the state, government, political parties, etc. अब रिलेशनशिप की पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच क्या है, ये देखिए कि सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करती है। सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सभी एस्पेक्ट्स को, सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट को स्टडी करती है। कौन? सोशियोलॉजी। बट पॉलिटिकल साइंस किस पे फोकस करता है? स्टडी ऑफ पावर, जितनी भी पावर इम्बॉडीज होती हैं, जैसे कि स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुई। पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन बट बोथ आर इंटर रिलेटेड बिकॉज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडीज with how religions and caste identities are used as vote bank, है ना। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब भी हम रूल्स रेगुलेशंस कंट्रोल की बात करते हैं, वो कहाँ पे एम्फेसाइज किए जाते हैं? वो सोसाइटी में एम्फेसाइज किए जाते हैं। सोसाइटी के लिए तो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि हम पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए बनाई गई है? सोसाइटी के लिए बनाई गई है। और सोसाइटी की स्टडी कौन करता है? सोशियोलॉजी करती है। तो बोथ आर इंटररिलेटेड। सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस में जो सोशियोलॉजी है उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से वोट बैंक को के लिए यूज करना है, क्योंकि सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में जो कास्ट है वो एक बड़ा वोट बैंक का कारण है ना। उससे एक बड़ा वोट बैंक बनता है। तो और रिलीजन, इसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? इसकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से क्या मिलता है? स्टडी मटेरियल मिलता है। सोशियोलॉजी को किससे? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी से। नाउ द रिलेशनशिप विथ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी. It studies culture which are small and static, है ना। कैसी सोसाइटी का अध्ययन करती है? जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि स्मॉल होती है, सिंपल होती है ना। जबकि सोशियोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की, है ना। सोशल प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं सोशियोलॉजी में। लेकिन फिर भी ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी the relationship of sociology with other social sciences. First is relation between sociology and history. Sociology tries to understand the social life of particular times only on the basis of historical influences, whereas history is the completion of the events of the past. अब हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है? हिस्ट्री सोशियोलॉजी है वो किस चीज की स्टडी करती है? सोशल लाइफ की, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में चल रही है ना। और किसके बेसिस पे करती है? हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे करती है। और जबकि हिस्ट्री किस चीज का स्टडी करती है? पास्ट का। हिस्ट्री यानी कि पास्ट, जितने भी पास्ट इंसिडेंट्स हैं सबका जो हम स्टडी करते हैं वो किस सब्जेक्ट में करते हैं? हिस्ट्री में करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होता है? सोशियोलॉजी में हम करंट सिचुएशन या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर हम कोई भी स्टडी करते हैं। लेकिन जब हमें अब किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर जब हमें हिस्टोरिकल उसके एविडेंस की नीड होती है, तब हमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री में शुरुआत के दौर से ही पढ़ते हैं कि कहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। 18th सेंचुरी से कहाँ से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सभी सोसाइटीज पे बहुत ज्यादा पड़ा था, है ना। तो इसलिए अगर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है तो भी हम हिस्ट्री में ही जाएंगे। और ये इन सब चीजों का असर किस पे पड़ा था? इन सब चीजों का असर सोसाइटी पे पड़ा। और सोसाइटी का स्टडी हम किस सब्जेक्ट में करते हैं? सोशियोलॉजी में करते हैं। इसका मतलब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों मतलब आपस में उनका अच्छा गहरा रिलेशन है ना। क्योंकि कोई भी जो हमें पास्ट इवेंट अगर हमें सोशियोलॉजी में चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? हिस्ट्री में जाना पड़ता है।
Okay. Now the relationship between sociology and economics. Sociology studies the different part of the society as a whole, whereas economics studies only the economic part of society. So what is the relationship between economics and sociology? Because economics study the different part of the society and sociology study the different part of the society. So what is the relationship between it? तो क्या है कि सोशियोलॉजी में हम करते हैं सोसाइटी एज अ होल, है ना, तो किस चीज का स्टडी करते हैं कि सोसाइटी एज अ होल, और इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक पार्ट का करते हैं. अब इन दोनों के बीच किस तरीके का रिलेशनशिप है, देखिए बच्चों, आप आगे कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स ने क्लियरली सिर्फ एक चीज को पर एम्फेसाइज किया है कि जितने भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं वो सारे इकोनॉमिक जो रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से होते हैं. कि जब इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज होते हैं तभी सोसाइटी में काफी बड़े चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना, या फिर जब फैक्ट्रीज आई सोसाइटी के अंदर, इंडस्ट्रीज आई, तो एक बहुत बड़ा ये प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन आया जब सोसाइटी के अंदर, वो इंक्रीज हुआ तो सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, अर्बनाइजेशन आया उसकी वजह से, है ना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई सोसाइटी में, फैमिलीज जो इंस्टीट्यूशंस था वो गड़बड़ाने लगा. तो काफी सारे जो चेंजेस थे वो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से सोसाइटी के अंदर आए. मार्क्स ने ये कहा है, और हम मार्केट को भी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन स्टडी करते हैं, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, है ना, जबकि मार्केट एक इकोनॉमिक इशू है, इकोनॉमिक फैक्टर है ना. और आपने डिमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, है ना, उसमें क्या हुआ था, जब करेंसी एकदम से हमारी चेंज हुई थी तो उसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी पे नहीं पड़ा था, क्या वो केवल एक इकोनॉमिक इशू था, नहीं था, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी पड़ा था बहुत ज्यादा. तो जो इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है उनका काफी अच्छा और गहरा रिलेशनशिप है एक दूसरे पे. जब इकोनॉमिक्स चेंज, बड़े स्तर के इकोनॉमिक्स चेंज होते हैं तो सोसाइटी पे उसका फर्क पड़ता है, और सोसाइटी क्योंकि लोग जो हैं, लोगों से ही इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है ना, तो इसीलिए इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. साइकोलॉजी इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू सोशियोलॉजी. साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है. क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर की, उसके मेंटल प्रोसेस की, एक्सपीरियंसेस की, है ना, और जो सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है, वो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करती है ना. तो बोथ आर इंटर रिलेटेड. साइकोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स माइंड, वेयर सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी. साइकोलॉजी किसकी स्टडी पे फोकस करती है, इंडिविजुअल्स माइंड की, इंडिविजुअल बिहेवियर की, इमोशंस की, लर्निंग की, है ना. और सोसाइटी किसकी स्टडी करती है, सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करता है, सोसाइटी की, सोसाइटी में होने वाले रिलेशनशिप्स की, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इन सब इंस्टीट्यूशंस की. और ये इमोशंस किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना. और लर्निंग, जो पूरी लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग एक लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है ना. तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है बोथ आर इंटर रिलेटेड. इसका एक अच्छा एग्जांपल हम कहते हैं सुसाइड. सुसाइड जो है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन हम इसकी स्टडी किसमें करते हैं, सोशियोलॉजी में भी करते हैं. जो इमाइल दुर्खाइम है उनकी सुसाइड नाम से एक बुक भी है. Now the relationship with sociology and anthropology. So first of all, what is anthropology? Anthropology is the study of primitive society. It studies culture which are small and static. है ना, कैसी सोसाइटी का अध्ययन करती है, जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि स्मॉल होती है, सिंपल होती है ना. जबकि सोशियोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की, है ना, सोशल प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं सोशियोलॉजी में. लेकिन फिर भी ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं. क्यों, एंथ्रोपोलॉजी की वजह से अब सोशियोलॉजी में क्वालिटेटिव डेटा का भी यूज होने लगा है ना. और एंथ्रोपोलॉजी से डार्विन की जो
एवोल्यूशन की थ्योरी है वही वो अब हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में भी यूज की जाती है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जिसको सपोर्ट किया है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही जीवित रहता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। एंथ्रोपोलॉजी में प्रीमिटिव सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, जबकि सोशियोलॉजी में सिविलाइज सोसाइटी को वो किया जाता है, स्टडी की जाती है। लेकिन सिविलाइज्ड होने से पहले तो जो सोसाइटी थी वो प्रीमिटिव स्टेज पे ही थी ना, तो इसलिए बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फ्रॉम चैप्टर 1. दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो दीज आर, फर्स्ट इज Gemeinschaft and second is Gesellschaft. Both are given by Tönnies, who was a German sociologist. So what is Gemeinschaft? A kind of society in which life intimates a community in which everyone knows everyone else and people share a sense of cohesiveness. तो क्या किस तरीके की सोसाइटी थी? सिंपल सोसाइटी थी, प्रीमिटिव सोसाइटी थी, लोग एक दूसरे से मतलब रखते थे। कम्युनिटी कैसी थी? जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप फेस टू फेस वाली थी, है ना। और एक दूसरे वी फीलिंग पाई जाती थी सोसाइटी के अंदर, है ना। तो कैसी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी कौन सी होती है? जो सिंपल सोसाइटी होती है। प्रीमिटिव सोसाइटी में तो ऐसा ही होता था, है ना। अब गेसेलशॉफ्ट, अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी characterized by impersonal relationship, individual accomplishment and self interest. तो कैसी सोसाइटी थी? कैसी थी इसकी विशेषताएं सोसाइटी की? इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप थे वो ज्यादा एक्टिव थे इसमें, और इंडिविजुअल जो थे, व्यक्ति जो थे, उनका अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने में रहते थे। एक दूसरे को ज्यादा से लोग जानते नहीं, मतलब जो इस टाइम की सोसाइटी है, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये गेमाइनशॉफ्ट सिंपल सोसाइटी, गेसेलशॉफ्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या है? वी फीलिंग पाई जाती है, लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यहाँ वी फीलिंग नहीं पाई जाती, लोग एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखते हैं? इम्पर्सनल, है ना। और वो अपने सेल्फ जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो सोशियोलॉजी. मैक्रो सोशियोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ लार्ज सोशल ग्रुप, organization and social system. In macro sociology it studies the social group जो कि लार्ज होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज ग्रुप होते हैं, उनका मैक्रो सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती है. एंड माइक्रो सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन. ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है किसके कॉन्टेक्स्ट में? फेस टू फेस इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में. किसमें? माइक्रो सोशियोलॉजी में. ओके, so these are the important terms for very short question answer. Learn it and do it in your copy. Okay, bete. So students, today we have covered the topics society and its characteristics and the relationship of sociology with other social sciences. If you have any problem, any query related to the content, you can call me or text me, or I will send you the question answer which are related with this lecture. So do it in your copy. Okay. Jai Hind. Bye bye.